हेलो दोस्तों, आपका अपने एक ज्ञान भारती चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th भूगोल का बहुविकल्पीय प्रश्न पाठ 1 का। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए हम प्रश्न पर आते हैं। पाठ का नाम है हमारा संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भूक्षरण है भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध होना। तो इसका आंसर होगा भूमि का अनुपजाऊ होना। भूमि का अनुपजाऊ होना, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? मृदा का जमाव होना, जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन होना, या फिर मृदा को नदी में बहाकर मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। तो इसका आंसर होगा मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, सतत पोषकीय विकास है। सतत पोषकीय विकास है। सतत विकास होते रहना, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, कई वर्षों से होने वाला विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। विकल्प है हमारा रेतीली मृदा, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, उत्खात भूमि कैसी होती है? उत्खात भूमि कैसी होती है? ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है, या फिर अगला विकल्प है खुदी भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है। ऐसा भूमि जो जोतने के योग्य नहीं रहती। पहाड़ी भागों में भूस्खलन वाले क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न है हमारा, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, संभावी संसाधन। तो इसका आंसर होगा नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न हमारा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय योग्य। तो इसका आंसर होगा अनवीकरणीय योग्य। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न हमारा, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न में से कौन सी है? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न में से कौन सी है? काली मृदा,
जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा। तो इसका आंसर होगा काली मृदा। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा काली मृदा होती है। इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, सीमेंट। तो दोस्तों हमें पता है कि सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो इसका सिंपल है, इसका आंसर होगा सीमेंट। सीमेंट। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं। यह कपास के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा यह कपास के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।